क्या आपको पता है ह्यूमन न्यूक्लियस का साइज 10 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर होता है, बट वो अपने अंदर 46 ह्यूमन क्रोमोसोम्स को एकोमोडेट कर लेता है। अब 46 ह्यूमन क्रोमोसोम्स का की मैं बात करूं, क्रोमोसोम्स आर अल्टीमेटली मेड अप ऑफ डीएनए। सो डीएनए उसमें मतलब हो गया 2 मीटर ऑफ डीएनए होता है, जो 10 माइक्रोन ऑफ न्यूक्लियस में एकोमोडेट हो पाता है। तो क्या आपने कभी सोचा ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 मीटर ऑफ ह्यूमन डीएनए इज एकोमोडेटेड इन 10 माइक्रोन ऑफ न्यूक्लियस? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है डीएनए की जो उसको हेल्प करती हैं वो इतना वो फोल्ड होके ट्विस्ट होके 10 माइक्रोन ऑफ डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस में फिट हो जाए? तो ऐसी एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है डीएनए की और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं सुपर कॉइलिंग प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए के बारे में डिटेल में। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मेरा नाम डॉक्टर रितु सक्सेना है और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल बायोटेक ज्ञान में। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में सुपर कॉइलिंग प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए के बारे में। तो सुपर कॉइलिंग जो प्रॉपर्टी होती है डीएनए की, उसको मैं सबसे पहले समझाती हूँ इससे पुराने टेलीफोन के मदद से। अगर मैं यहाँ पे देखूँ सुपर कॉइलिंग क्या, तो सुपर कॉइलिंग ये अगर आप पुराना टेलीफोन देखें, जो लैंडलाइन हमारा हम पुराने जमाने में यूज करते थे, पुराने जमाने का मतलब हो गया कि आप 90s में यूज करते थे, तो ये भी इसका जो वायर होता था वो इस टाइप से कॉइल होता था। मतलब तो अगर मैं इसको डीएनए का हेलिक्स मान लूं, तो डीएनए भी हमारा डबल हेलिक्स अपने एक्सिस पे इसी टाइप से कॉइल होता है। तो तो मतलब ये हो गया, ये कोई सुपर कॉइलिंग नहीं है। बट अगर वो फर्दर अपनी एक्सिस पे कॉइल हो गया, मतलब जैसे ये टेलीफोन वायर जो है वो फर्दर फोल्ड हो गया है, तो इसे को हम बोलते हैं सुपर कॉइलिंग, कॉइलिंग ऑफ अ कॉइल, कॉइलिंग ऑफ कॉइल। मतलब अपनी एक्सिस पे फर्दर कॉइल हो जाना, उसी को बोलते हैं कॉइलिंग ऑफ अ कॉइल अपॉन इट्स एक्सिस। इसी को बोलते हैं सुपर कॉइलिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डीएनए। जैसे कि यहाँ पे भी हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये रिलैक्स्ड हेलिक्स है हमारे, इस टाइप से डबल हेलिक्स है, लेकिन अगर वो फर्दर कॉइल हो गए और इस तरह से ब्रांचेस बना ली उन्होंने, तो उसको बोलते हैं हम सुपर कॉइलिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डीएनए। सुपर कॉइलिंग जो होता है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है डीएनए की। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक। और दूसरा ये होता है सुपर कॉइलिंग जो होता है वो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन की वजह से होती है। मतलब कुछ डिफॉर्म करोगे डीएनए को तभी तो वो सुपर कॉइल होगा अपने से, मतलब कुछ उसमें ऐसे चेंजेस आते होंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स होती होगी, इसीलिए ये सुपर कॉइलिंग जो होता है वो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन की वजह से होता है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन की वजह से ये प्रॉपर्टी आती है। अब देखते हैं सुपर कॉइलिंग की वजह से भी जो होता है डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ डीएनए जनरेट होता है। तो सबसे पहले हमारा ये क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए, क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। क्लोज सर्कुलर मतलब उसमें कोई कॉइलिंग नहीं है, बस वो अपनी एक्सिस पे नॉर्मली जैसे कॉइल्ड होता है अपनी एक्सिस पे कॉइल्ड है, बट उसमें कोई कट नहीं है, इसीलिए उसे क्लोज सर्कुलर बोल दिया गया। कभी कभी हम क्लोज सर्कुलर को रिलैक्स्ड डीएनए भी बोलते हैं, क्योंकि मतलब कोई कॉइलिंग नहीं है, कोई कट नहीं है, नो कॉइलिंग नो कट, वो बस अपनी एक्सिस पे बाउंड है, तो इसीलिए इसे रिलैक्स्ड भी बोलते। अगर वो फर्दर अपनी कोएक्सिस पे कॉइल हो जाता है तो उसे हम सुपर कॉइल्ड बोलते हैं। तो ये ही होता है हमारा सुपर कॉइलिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डीएनए। तीन टाइप की फॉर्म्स हमारे जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं, क्लोज सर्कुलर, रिलैक्स्ड एंड द सुपर कॉइलिंग फॉर्म। और सुपर कॉइलिंग एज आई मेंशन कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, एंड कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन की वजह से सुपर कॉइलिंग जो है वो जनरेट होता है, डिफॉर्मेशन। And it is an supercoiling is an intrinsic property, intrinsic property। ठीक है, अब देखते हैं सुपर कॉइलिंग को क्या उसके इफेक्ट होते हैं सेलुलर डीएनए पे। तो सुपर कॉइलिंग की वजह से सेलुलर डीएनए जो अनबाउंड होता है, अंडर बाउंड होता है, या अनबाउंड नहीं अंडर बाउंड बोल सकते हैं। अंडर बाउंड मतलब थोड़ा सा वो खुला होता है, ओपन टाइप का होता है। तो ऐसा क्यों होता है? एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि सुपर कॉइलिंग होती है, बहुत ट्विस्टिंग होता है, बहुत टर्म्स होते हैं, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होता है, और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं वो ओपन होता है, अंडर बाउंड होता है।
तो इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताती हूँ कि अंडरबाउंड क्यों होता है। ठीक है, तो अगर हमारा ये जो डीएनए है, अगर मैं ये बात करूँ, ये जो डीएनए हमने ले रखा है, ये 84 बेस पेयर का अगर मैं अज्यूम करूँ, और हमें पता है कि हर टर्न में 10.5 बेस पेयर पर टर्न होते हैं, तो इसका मतलब हो गया इसमें ऑलमोस्ट 8 टर्न्स हो गए हमारे जो डीएनए में। बट अगर एक स्ट्रेन को एक टर्न को रिलीज कर दूं या तो उसकी वजह से उसमें स्ट्रेन आ जाएगा, बट उसमें 7 टर्न्स हो जाएंगे। तो इसी स्ट्रेन को अकोमोडेट करने के लिए वो डीएनए जो होता है वो सुपर कॉइल हो गया, सुपर कॉइल्ड हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेन आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ बेस पेयर ज्यादा आ गए, वो स्टेबल फील नहीं कर रहा, तो वो सुपर कॉइल हो जाता है। इसी उसको अकोमोडेट करने के लिए अपना जो स्ट्रेन हमारा रिलीज हुआ। समटाइम्स स्ट्रैंड सेपरेशन भी हो जाता है, बट इट happens only sometime, but mostly it is supercoil because it feels more, it is less energy consuming process, less energy लगती है, and DNA feel more thermodynamic स्टेबिलिटी, उसमें स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि हमारा जो भी बॉडी होता है या सेलुलर की बात करें, तो जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें स्टेबिलिटी होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है वो स्टेबल ही नहीं है, क्योंकि फिर वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा सही से। तो इसलिए जिस फॉर्म में उनको ज्यादा स्टेबिलिटी फील होती है, जहाँ पे लेस एनर्जी लगती है, वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फील कर रहा है, इसीलिए वो सुपर कॉइल्ड हो जाता है रादर देन स्ट्रैंड सेपरेशन और अदर टाइप ऑफ थिंग्स। अब सुपर कॉइलिंग हमने बोला अंडर बाइंडिंग होता है, तो सुपर कॉइलिंग अंडर बाइंडिंग क्यों होता है? एक तरफ तो हम बोल रहे हैं वो कॉइल होता है अपनी एक्सिस पे राउंड होता है, फिर से फर्दर कॉइलिंग होती है उसकी, बट दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं वो अंडर बाइंड होता है। अंडर बाइंड क्यों होता है? एक तो मैंने बताया कि अंडर बाइंडिंग के लिए लेस एनर्जी लगती है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है, और तीसरा हो गया थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, और तीसरा हमारा हो जाता है कि अंडरबाइंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं डीएनए जो है वो आगे हेल्प करता है प्रोटीन एक्सप्रेशन में, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, ठीक है, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो अब जो डीएनए पे जो इंफॉर्मेशन लिखी है एटीजीसी के फॉर्म में, वो एक्सेसिबल भी तो होनी चाहिए, तभी तो डीएनए से एमआरएनए बनेगा, तभी तो कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी। तो इजी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए डीएनए टेक इजी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि आगे के प्रोसेस इजीली हो सके, इसीलिए अंडर बाइंडिंग होती है, ओवर बाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो चलते हैं कि डीएनए में मैंने बोला कि सुपर कॉइलिंग होती है, अंडर बाइंडिंग होती है, तो उसकी वजह से डीएनए की और टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आते हैं। लिंकिंग नंबर हम देखते हैं क्या होता है। तो हमें पता है कि हमारा जो डीएनए होता है डबल हेलिकल होता है, वो डीएनए जो होता है वो स्टेबल होता है, क्योंकि वो उसमें ए और टी में डबल बॉन्ड, जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड और बेस स्टैकिंग इंट्रैक्शन होती है, बेस स्टैकिंग, ठीक है, इंट्रैक्शन। अगर मैं ये अज्यूम कर लूँ दो स्ट्रैंड्स है और उनमें सारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए हैं, सारा बेस स्टैकिंग इंट्रैक्शन जो है वो वायलेट हो गई है, बट फिर भी वो एक जगह से कनेक्टेड है, मतलब अगर मैं इस टाइप से देखूं, ये एक स्ट्रैंड है और ये एक स्ट्रैंड है, बट वो यहाँ से कनेक्टेड है, तो इसे बोल देते हैं हम टोपोलॉजिकल बॉन्ड। टोपोलॉजिकल बॉन्ड, फिर भी वो एक जगह से कनेक्टेड है, तो इसी टोपोलॉजिकल बॉन्ड तो बोल दिया, बट इसी नंबर को हम बोलते हैं लिंकिंग नंबर। लिंकिंग नंबर, लिंकिंग नंबर की अगर डेफिनेशन देखें तो उसका डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ टाइम्स सेकंड स्ट्रैंड pierces the first, is the first, कितने नंबर ऑफ टाइम सेकंड स्ट्रैंड जो है वो फर्स्ट स्ट्रैंड से पास होके गया, तो इसी को इजी लैंग्वेज में लिंकिंग नंबर बोलते हैं। और लिंकिंग नंबर जो होता है ना, लिंकिंग नंबर भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव लिंकिंग नंबर, ठीक है, निगेटिव लिंकिंग नंबर।
तो पॉजिटिव का मतलब हो गया नॉर्मली हमारा डीएनए जो वो राइट हेलिकल फॉर्म में है और वो अटैच है, तो इसीलिए उसे हम पॉजिटिव लिंकिंग नंबर। नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंडेड टर्न्स है उसमें, और ये जो होता है वो रेयरली होता है, लेफ्ट हैंडेड टर्न्स है, तो इसीलिए उसे हम नेगेटिव लिंकिंग नंबर बोल देते हैं। और ये रेयरली होता है, बट पॉजिटिवली हमारा जनरली पॉजिटिवली ही लिंकिंग नंबर होता है। अब लिंकिंग नंबर की वजह से और क्या चेंजेस आ रहे हैं, लिंकिंग नंबर तो हमने बोल दिया, तो लिंकिंग नंबर की वजह से और भी चेंजेस आते हैं, जैसे कि हमारा जो स्पेसिफिक लिंकिंग डिफरेंस है या सुपर हेलिकल डेंसिटी है उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इजी एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर मेरा कोई डीएनए स्ट्रैंड है, ये 2100 बेस पेयर का है, ठीक है, 2100 बेस पेयर, पर हमारा जो बी डीएनए उसमें 10.5 बेस पेयर पर टर्न है, तो उसका मतलब हो गया इस स्ट्रैंड में ऑलमोस्ट 200 टर्न्स हैं, 200 टर्न्स, तो इसको हम 200 टाइम वो अटैच है सेकेंड स्ट्रैंड फर्स्ट स्ट्रैंड, तो उसको एल के जीरो नाम दे देते हैं, लिंकिंग नंबर ओ। ठीक है, अगर मैं उसके दो स्ट्रैंड खोल दूं तो उसका लिंकिंग नंबर हो गया 198। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो लिंकिंग नंबर का, तो ये हो गया एल के माइनस एल के जीरो, तो इसका मतलब हो गया 198 माइनस 200, मतलब -2 लिंकिंग नंबर हो गया। ठीक है, तो इस यहीं से हमारा आता है स्पेसिफिक लिंकिंग डिफरेंस और सुपर हेलिकल डेंसिटी, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है कि कितना रिलेट पहले कितने स्ट्रैंड थे और बाद में कितना चेंज हुआ। इट इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव मेजर ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रैंड इनिशियली प्रेजेंट initially and after removal of strain, आफ्टर रिमूवल ऑफ स्ट्रैंड, अगर हमने कुछ रिमूव किया है तो कितना, पहले हमने हमारे ओरिजिनल डीएनए में थे 200 और फिर हमने दो स्ट्रैंड रिलीज किए, तो वो उसका तो वो रिलेटिवली, तो इसको हम अगर 2 को 200 से डिवाइड करेंगे तो उसका मतलब हो गया 0.01, मतलब 1% चेंज हुआ हमारे प्रॉपर्टी में या लिंकिंग नंबर में चेंज हुआ, तो इसी को हम बोलते हैं सुपर हेलिकल डेंसिटी। लिंकिंग नंबर में 1% चेंज हुआ, इसी को हम बोलते हैं सुपर हेलिकल डेंसिटी, और इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं डेल्टा लिंकिंग नंबर अपॉन लिंकिंग नंबर 0, क्योंकि डेल्टा लिंकिंग नंबर डिफरेंस को डिनोट कर रहा है और ओरिजिनली कितने प्रेजेंट थे, -2 थे और ये हमारा 200 थे, तो यहाँ से हमारा इसका ये फॉर्मूला हो गया डेल्टा लिंकिंग नंबर डिवाइडेड बाय लिंकिंग नंबर 0। अब सुपर कॉइलिंग भी दो टाइप की होती हैं। ठीक है, प्लेक्टोनेमिक एंड सोलेनोइडल, प्लेक्टोनेमिक एंड सोलेनोइडल। अब इनको देखते क्या होता है। प्लेक्टोनेमिक का मतलब हो गया कि उसमें कुछ ब्रांचेस रहती हैं, या इस टाइप से उसमें हो गया कुछ कुछ ब्रांचेस होती है, डीएनए अपनी एक्सिस पे कॉइल्ड है और ये राइट हैंडेड होती है, हैंडेड होती है, इसमें ब्रांचेस होती है, इसका मेन यही है। ठीक है, और सोलेनोइडल का मतलब हो गया कि ये एक तो लेफ्ट हैंडेड होती है और दूसरा ये स्टेबलाइज्ड होती है, ये इस टाइप से होती है, तो ये स्टेबलाइज होती है कोई प्रोटीन के थ्रू, जैसे डीएनए डीएनए को स्टेबलाइज करते हैं हिस्टोन प्रोटीन, तो जब हिस्टोन प्रोटीन उससे बाइंड होंगे तो वो इस टाइप की कॉइलिंग बनाएंगे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो इसी को बोलते हैं सोलेनोइडल, इसमें ब्रांचेस नहीं होती हैं। अब लिंकिंग नंबर का एक फॉर्मूला होता है, लिंकिंग नंबर इज इक्वल्स टू राइजिंग नंबर प्लस ट्विस्टिंग नंबर। तो अब देखते हैं राइजिंग नंबर और ट्विस्टिंग नंबर क्या होता है। तो राइजिंग नंबर, लिंकिंग नंबर तो हमने बोला कि नंबर ऑफ टाइम्स वन सेकंड स्ट्रैंड पियर्सेस द फर्स्ट। ट्विस्टिंग नंबर का मतलब होता है दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, तो कितने टाइम वो एक दूसरे से अटैच है। कभी कभी लिंकिंग नंबर और ट्विस्टिंग नंबर सेम भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट थोड़ा सा मतलब सेम ही होता है कि एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से कितने टाइम से कितनी बार अटैच है या कितने बार उसे पियर्स किया हुआ है। राइजिंग नंबर का मतलब हो गया कि वो अटैच तो है बट वो सुपर कॉइल्ड है, फर्दर वो कॉइल है, तो वो सुपर कॉइलिंग फॉर्म में कितनी बार अटैच है एक दूसरे से दोनों स्ट्रैंड।
एक बार तो वो डबल हेलिकल हो गए, फिर वो डबल हेलिक्स में सुपर कॉइलिंग हो गई, तो वो कितनी बार अटैच। अगर मैं इस एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो रिलैक्स्ड डीएनए है, मतलब रिलैक्स्ड बोल सकते हैं या नॉर्मल, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से पास हो रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लिंकिंग नंबर और ट्विस्टिंग नंबर दोनों सेम है, 36 टाइम एक दूसरे से पास हो रहे हैं। फिर यहाँ पे वो सुपर कॉइल हो गया, तो चार चार जगह से वो 1 2 3 4 जगह से अटैच है, तो मतलब उसका राइजिंग नंबर इज 4। और जब इसको अटैच किया गया तो उसका 4 उसके टर्न्स निकाल दिए गए, तो मतलब लिंकिंग नंबर इज 32। लिंकिंग नंबर 32 हो गया, बट ट्विस्टिंग नंबर विल बी सेम। तो ये ही डिफरेंस होता है लिंकिंग नंबर, राइजिंग नंबर एंड ट्विस्टिंग नंबर। और इसका फॉर्मूला होता है लिंकिंग नंबर इज इक्वल्स टू राइजिंग नंबर प्लस ट्विस्टिंग नंबर। फिर हमारे जो कुछ एंजाइम्स होते हैं, मतलब जो लिंकिंग नंबर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, तो ऐसे एंजाइम्स को हम बोलते हैं टोपो आइसोमरेज एंजाइम। टोपो आइसोमरेज एंजाइम जो होते हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में, क्योंकि ये डीएनए में कट लगाते हैं ताकि वो स्ट्रैंड सेपरेशन हो, फिर वो डीएनए जो है वो इजीली एक्सेसिबल होता है इंफॉर्मेशन के लिए, डीएनए रेप्लिकेट होता है, एमआरएनए बनाता है, तो ये हम आगे डीएनए रेप्लिकेशन वाले लेक्चर में देखेंगे। बट टोपो आइसोमरेज का बहुत बड़ा रोल होता है लिंकिंग नंबर को चेंज करने में, ये इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं लिंकिंग नंबर को। और ये जीन एक्सप्रेशन नहीं मुझे बोलना चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन में पर्टिकुलरली काफी रोल प्ले करते हैं। हमारे जो टोपो आइसोमरेजेस एंजाइम होता है डीएनए रेप्लिकेशन में वाइटल रोल प्ले करते हैं, मुझे बोलना चाहिए इसको। तो टोपो आइसोमरेजेस भी 2 टाइप के होते हैं हमारे, टाइप 1 एंड टाइप 2 टोपो आइसोमरेजेस। यहाँ पे हम देख सकते हैं टाइप 1 क्या होता है ना, एक स्ट्रैंड में निक लगाता है, इसने यहाँ पे कट लगाया, फिर इसको इसके थ्रू पास करके फिर रिसील कर देता है, मतलब वो एक ही स्ट्रैंड में कट लगाता है, कट इन वन स्ट्रैंड, ठीक है। और ये लिंकिंग नंबर 1 से इंक्रीज कर देता है, टाइप 1 जो होता है। टाइप 2 जो होते हैं इसको हम डीएनए गायरेज भी बोलते हैं, डीएनए गायरेज। और ये जो होते हैं ना, ये दोनों स्ट्रैंड में कट लगाते हैं, यहाँ देखिए इसने दोनों स्ट्रैंड में कट लगाया, फिर उसको नीचे से ले जाके रिसील कर दिया, रिसील भी करते हैं ये। बट टाइप 1 जो होते हैं वो एक ही स्ट्रैंड में कट लगाते हैं, और टाइप 2 जो होते हैं जिसको डीएनए गायरेज बोलते हैं, कट इन 2 स्ट्रैंड, बोथ द स्ट्रैंड्स बोल सकते हैं, 2 स्ट्रैंड्स या बोथ स्ट्रैंड। और ये लिंकिंग नंबर को 2 से इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। जो टोपो आइसोमरेजेस होते हैं ना, वो भी बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स में डिफरेंट टाइप के भी होते हैं, जैसे मैंने बोला टाइप 1 होता है और टाइप 2 होता है। तो बैक्टीरिया में जो होते हैं वो टाइप 1 होते हैं, 1 एंड 3 होते हैं, और टाइप टोपो आइसोमरेज 2 जो होते हैं वो टाइप 2 होते हैं इसमें बैक्टीरिया में, ठीक है। बट जो हमारा यूकैरियोट होता है उनमें टाइप 1 जो होते हैं वो होते हैं टोपो 1 एंड टाइप 3, और जो टाइप 2 होते हैं वो टोपो 2 ही होते हैं, लेकिन उसके भी 2 फॉर्म होते हैं, अल्फा एंड बीटा। बट फंक्शन वो सब टाइप 1 एंड टाइप 2 की तरह ही करते हैं, मतलब ये एक स्ट्रैंड में निक लगाता है, 1 स्ट्रैंड में, और ये जो हमारा है टाइप 2 होता है वो 2 बोथ स्ट्रैंड्स में निक लगाता है। तो इनका इतना डिफरेंस होता है, हमारे जो एंजाइम्स होते हैं टोपो आइसोमरेजेस, इनका वाइटल रोल है डीएनए रेप्लिकेशन में, ही हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के की टेकअवेज देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले देखा सुपर कॉइलिंग क्या होती है, ठीक है। सुपर कॉइलिंग, कॉइलिंग और फर्दर कॉइलिंग ऑफ ऑन इट्स एक्सिस। सुपर कॉइलिंग की वजह से 3 फॉर्म्स ऑफ डीएनए जनरेट होता है, रिलैक्स, सर्कुलर एंड सुपर कॉइल्ड फॉर्म। फिर उसके बाद लिंकिंग नंबर क्या होता है, एंड लिंकिंग नंबर इज इक्वल्स टू राइजिंग नंबर प्लस ट्विस्टिंग नंबर। सुपर हेलिकल डेंसिटी क्या होता है, दैट इज इसका इजी सा फॉर्मूला है डेल्टा एल के डिवाइडेड बाई एल के 0। जो भी एस्पायरेंट्स जो हैं वो कोई भी जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आईसीएमआर या डीबीटी जेआरएफ या सीएसआईआर जेआरएफ, तो आई इंसिस्ट यू टू रिमेंबर दीज 2 फॉर्मूलाज। इवन गेट के पेपर में भी ये फॉर्मूलाज के बेसिस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो आई इंसिस्ट यू टू रिमेंबर दीज 2 फॉर्मूलाज। फिर हमने देखा टोपो आइसोमरेजेस एंजाइम कितने टाइप के होते हैं, और ये
कितने टाइप के होते हैं, इनके क्या फंक्शन होते हैं, और इनका जो वाइटल रोल है वो डीएनए रेप्लिकेशन में है। ये स्ट्रैंड को ओपन करते हैं, टोपोआइसोमरेज, फिर डीएनए इजीली एक्सेसिबल होता है, और आगे रेप्लिकेशन में इनका काफी बड़ा रोल होता है, जो हमारे टोपोआइसोमरेज एंजाइम्स होते हैं। तो ये हम आगे के वीडियोस में, आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि टोपोआइसोमरेज कैसे रोल प्ले करते हैं और क्या होता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल, एंड प्लीज शेयर एंड कमेंट also if you want any improvement, or you want to study any particular topic. So I will take up that. Thank you.